नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम बायोलॉजी देख रहे थे, बायोलॉजी में हमने एक टॉपिक जो है मतलब एक वीडियो बना दिया है। ये हमारी दूसरी वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा देखिए हम अच्छे से देख रहे हैं, इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है, थोड़ा हम कम समय देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, अगर हम आपको क्वेश्चन कराते चले जाएँगे, तो आप समझ ही ना पाएँगे कोई चीज़, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए सोचते हैं जहाँ पे मतलब थ्योरी थोड़ी समझाने लायक होती है, वहाँ मैं अपने पास से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो एग्ज़ाम में दिखाई देगा, समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों डायरेक्ट कोई चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन हम जब भी कभी पढ़ते हैं कोई चीज़, तो वेस्ट नहीं जाती है। इनडायरेक्ट रूप में हम क्वेश्चन सही करके चले जाते हैं। मानते हैं कि हूबहू हम हमेशा सबका नहीं फँसता है और कहीं नहीं फँसता, वो मैं बहुत देखा हूँ कि हूबहू क्वेश्चन आ गए तो आ गए। मान लीजिए 40 क्वेश्चन का पेपर है जीएस, मान लीजिए 40 है, हूबहू आएँगे तो कितने आएँगे दोस्तों? 10, 20, 20 से ज़्यादा तो नहीं आएँगे। बाकी तो आपको अपने दम पे करने होंगे, आपको वहाँ लॉजिक लगाना होगा, वहाँ मेथड समझना होगा। आपने जितनी पढ़ाई की है वहाँ सारा एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा, तब ऑप्शन आपका सही होगा ना। तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है एंट्रोपी के संदर्भ में, जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। अगला है मूत्र का रंग पीला की मौजूदगी कारण है तो यूरोक्रोम है दोस्तों, आप जानते भी होंगे ये। पित्तनाशक नहीं है तो क्या नहीं है, हिस्टामीन दोस्तों नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। लिखा है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो क्या है, ट्रिप्सिन है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है तो ये वसा का करता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। अगला दिया है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, जिसमें निहित प्रक्रम है तो क्या है, परासरण। अगला दिया है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है तो हार्मोन कौन सा होता है, एडीएच द्वारा होता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो देखिए प्रोटीन है, ठीक। ये ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है, वृक्क यानी किडनी। अगला है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में होती है दोस्तों। मैंने बताया था कल कि हम जैसे भोजन करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में करते हैं, वो कितना होता है तो C6H12O6 होता है। प्लस हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन से के द्वारा तो O2 लेते हैं, तो ये जाके आगे टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 प्लस H2O यानी जलवाष्प में प्लस एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में, तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आया कि नहीं? लिखा है श्वसन की क्रिया में जो सांद्रता यानी हम शरीर के अंदर जो लेते हैं और शरीर से जो बाहर करते हैं, वायु में क्या अपरिवर्तित रहता है तो N2 रहता है दोस्तों। देखिए मैं इसका बता रहा हूँ आपको। एक होता है दोस्तों ब्रीद इन, श्वसन की प्रक्रिया ब्रीद इन होता है यानी सांस अंदर लेना। एक होता है ब्रीद आउट यानी सांस बाहर लेना, मतलब बाहर छोड़ना। तो ये ब्रीद इन है यानी हम सांस जब अंदर लेते तो ब्रीद इन, सांस हम बाहर छोड़ते यानी ब्रीद आउट, तो वो बाहर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? इन दोनों मतलब जो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं ना, इसे ही हम कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया। समझ आया कि नहीं? अब देखिए दोस्तों बात को समझिएगा कि जब हम मतलब सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या अंदर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लेते हैं O2, कितना लेते हैं 21%, कितना लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं। N2 कितना लेते हैं, मतलब अगर बात करें नाइट्रोजन 78% लेते हैं। ये दोनों 99% हो गए। और दोस्तों हम CO2 भी लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं तो 0.03% हम लेते हैं, बाकी अन्य गैसें हो जाएंगी हमारी। लेकिन हम जब शरीर से बाहर मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसमें जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो ये जो 21% है ना ऑक्सीजन, ये घट जाता है, कितना हो जाता है 17%। लेकिन N2 यानी नाइट्रोजन हमें काम जरूरत है नहीं, तो ये 78 के 78% बाहर हो जाती है। दोस्तों आप बताइए ये 17% अगर घट गया 4 तो किसी में जुड़ेगा कि नहीं, तो ये CO2 में जुड़ जाता है यानी ये 4% ऐड हो जाएगा इसमें। समझा कि नहीं? तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी तो 4% निकलेगी सांस छोड़ने के दौरान यानी ब्रीद आउट के दौरान। समझ में आया कि नहीं? और ब्रीद इन के दौरान क्या आप बताइए अपरिवर्तित क्या है, नाइट्रोजन है कि नहीं, N2 78% हमने अंदर लिया, 78% बाहर किया। समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आ गया होगा आई होप। अभी देखना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो हम आराम से कर लिया करेंगे, ठीक। इसीलिए मैंने थोड़ा रुक के ये चीज मैंने आपको समझा दी। आगे बढ़े। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। दोस्तों देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, दो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। टाइम भले ही लगेगा लेकिन आप समझ के चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में सारी चीजें समझना। देखिए एक होता है, मगर अगर मैं आपसे बात करूं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों, बता सकते हैं आप? देखिए दोस्तों सूक्ष्म जीव पता है कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह है। आपके शरीर पे भी होंगे,
पूरी पृथ्वी पर हैं, यानी पृथ्वी पे कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर जगह सूक्ष्म जीव हैं, बस हमें दिखते नहीं हैं। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यानी जो लेंस होता है या उससे देखेंगे, या जो देखने वाला होता है तो उससे देखेंगे, तो हमें आराम से दिखाई देंगे, हर जगह हैं, चाहे वो हमारा जल हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म पानी हो। बस ये है दोस्तों कि कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे माइक्रो सूक्ष्म जीव में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, ये सब हानिकारक हो जाएँगे, वायरस हैं ना, तो ये सब हानिकारक हो जाएँगे। कुछ हानिकारक नहीं होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या होता है, दूध को दही बना देता है, बनाता है कि नहीं? और दही दोस्तों खट्टा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो बहुत अधिक संख्या में हो गए हैं। जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है अधिक संख्या में हो जाते हैं, तो दूध क्या होता है, बहुत सॉरी दही क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा। कभी-कभी दूध फट जाता है। इसका रीज़न क्या है? जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे दूध रखा है, ठीक? दूध रखा है, गरम नहीं किए, तो उसमें वो पनपते चले जाएँगे सूक्ष्म जीव, और ज़्यादा होते चले जाएँगे। जब सूक्ष्म ज़्यादा हो जाएँगे, जैसे हम गरम करेंगे वो फट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि जब दूध मतलब लाएँ तो उसे खौला के रख दें। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट था। यानी सूक्ष्म जीव हर जगह है, तालाब हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, हर जगह सूक्ष्म जीव आपको नज़र आएँगे, ठीक? पूछोगे गर्म पानी में होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, सारे बैक्टीरिया नहीं मरते हैं गर्म पानी में, कुछ बैक्टीरिया फिर भी रह जाते हैं, लेकिन सारे हानिकारक नहीं होते हैं, ये समझिएगा। शराब बनाने में हम बैक्टीरिया का प्रयोग मतलब सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक? यीस्ट क्या है? हमारा कवक है, ये भी तो सूक्ष्म जीव है, हम ब्रेड बनाने में कर लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम मतलब हमारे लिए फ़ायदा भी करता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसान भी करता है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएँ? बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है, शरीर में पित्त का निर्माण होता है तो यकृत में होता, कहाँ होता? लीवर में। अगला बात करें तो शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है तो किडनी के माध्यम से, यानी किडनी के द्वारा ही रक्त शुद्ध होता है। देखा मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी देखिए दोस्तों, ये नत्रजनी जो लिखा ना, इसका इंग्लिश वर्जन अब क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी पता होगा, लेकिन वर्ड यहाँ क्या यूज किए हैं अभी, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी को कोर्स परचेज करें तो ध्यान दें ये चीज़ कि बाइलिंगुअल होना चाहिए दोस्तों। केवल एक माध्यम से पढ़ के आज के समय सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर वो पीसीएस या आईएएस या जो बड़े-बड़े एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों, क्योंकि वहाँ ऐसी-ऐसी भाषाएं यूज कर देंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग क्या दोस्तों? नत्रजनी लिखा है, अमोनिया लिखा है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये ध्यान दीजिए। किडनी यूरिया होगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? यूरिया मान लीजिएगा, यूरिया होगा, इस तरह याद रखें दोस्तों। मुझे नहीं याद है सच में, रियली बता रहा हूँ कि इसका इंग्लिश वर्जन मुझे नहीं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। याद होगा, पता होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक? इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लिखा है यूरिया रक्त से पृथक करता है तो गुर्दा करता है, यानी किडनी। अगला, यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित होता है, जिसका कारण है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। दोस्तों आप देखे होंगे अचार में फफूंद लग जाता है, यानी कवक है वो लग जाता है, जो अचार खराब हो जाता है तब उसे फेंक देते हैं। देखिए इसका रीजन क्या है? घर में क्या करते हैं लोग, घर में दोस्तों देखे होंगे जब अचार बनाते हैं तो उसमें खूब सारा तेल डाल देते हैं, डालते हैं कि नहीं? तेल मतलब अगर अचार तेल में डूबा है तो वो खराब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें कवक पनप नहीं पाएंगे। समझ आया कि नहीं? यानी उसमें सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे, वो पनप नहीं पाएंगे तो खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे देखे होंगे आप, सफेदी मतलब चढ़ जाती कभी कभी अचार में, अगर हम हाथ धुले पानी से और जाके निकाल लिए खटाक से, तब हो जाता है ऐसा ना दोस्तों, इसलिए घर वाले मना किया करते। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर अचार में आपके फफूंद लग जाए, ठीक, वो कवक होते हैं छोटे-छोटे, अगर वो सफ़ेद हो जाए तो आप कुछ ना करिए, उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तेल खूब सारा डाल दीजिए, उसके बाद उसे रख दीजिए, थोड़े दिन के बाद खाना शुरू कर दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं? वो खत्म हो जाएँगे, फिर वैसे हो जाएगा, माहौल बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? तो ये थोड़ा बैक्टीरिया मतलब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें हल्का-फुल्का बता दें, जिससे काम हो जाए दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई देखिए यहाँ तेल की बात आई तो मुझे वो ध्यान आ गया, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बता दिया। लिखा है वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग करता है, तो क्या है? पनीर। अगला दिया है कि साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है, यानी अगर हम साइनाइड का विषपान करेंगे तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर क्या होता है? कोशिकीय श्वसन तंत्र पर होता है। अगला दिया है श्वसन पर होता है। अगला दिया है जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? अभी बताइए, मैंने ब्रीद आउट के बारे में ऊपर जस्ट बताया कि नहीं दोस्तों? बताया ना? ब्रीद आउट तो मैंने कितने परसेंट बताया था कि 0.03% हम ब्रीद इन करते हैं, यानी हम शरीर के अंदर लेते हैं, और जब हम बाहर करते हैं कितना करते हैं? तो 4% करते हैं। मैंने बताया था कि नहीं? तो देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये चीज लिखा है कि रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र दोस्तों, यहाँ लिखा हीमोग्लोबिन का रंग होता है तो लाल होता है, इसी के कारण रक्त भी लाल होता है दोस्तों, खून हमारा जो है ब्लड इसी के कारण लाल होता है, ठीक। अगला है फेफड़ों से कोशिकाओं का सॉरी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, यही ले जाता है फेफड़ों से। देखिए एक आप सुने होंगे सीधा और एक सुने होंगे धमनी। देखिए मैं आपको चीजें दोस्तों बता रहा हूँ,
समझिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बता दूँ जितनी ज़्यादा उतने बेटर है। कभी न कभी तो आपके दिमाग में आएँगी चीज़ें और आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, सिरा यानी सिर की तरफ, तो सिरा क्या होता है, ब्लड ले जाता है कहाँ तक, फेफड़े तक ले जाता है। यानी शरीर से ब्लड ले जाता है फेफड़े तक। फेफड़ा हमारा कहाँ ऊपर है, ऊपर क्या होता है, सिर होता है। तो सिरा यानी सिर तक, यानी नीचे से ब्लड ले जाएगा, अशुद्ध रक्त होगा। सीधी सी बात, आप समझ गए होंगे कि नहीं, ये क्या होगा, इसमें अशुद्ध रक्त होगा। तो ये जब नीचे से ले जाएगा फेफड़े तक, फेफड़े में जाके रक्त ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाए तो धमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। और सिरा में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। समझ आया कि नहीं। तो धमनी क्या करती है, धमनी नीचे ब्लड को सर्कुलेट करती है, यानी फेफड़े से नीचे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करती है। और अशुद्ध रक्त क्या करता है, ये ले जाता है कौन, सिरा ले जाता है यहाँ फेफड़े में। ये मान लीजिए फेफड़ा हमारा, बात को समझिएगा। तो ये सॉरी दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा हृदय है जो रक्त ले जा रहा है, हृदय में होता है ना ये सारी चीजें। ये फेफड़ा तो मैं ऐसे बोल रहा था, हृदय में रक्त शुद्ध होता। तो यहाँ अशुद्ध रक्त गया, यहाँ पंप हुआ, इसमें नीचे बढ़ा, ऑक्सीजन मिल गई। तो ये सारे पूरा प्रोसेस होता है, सारे अंग एक साथ कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक, एक मतलब हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हम सांस न ले तो जीवित रह सकते हैं, दिल ना धड़के तब जीवित रह सकते हैं। मतलब सारे अंग कार्य करने चाहिए ना दोस्तों, तो वो चीज है। समझ आया कि नहीं। तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे। देखा, फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है तो हीमोग्लोबिन, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन आवश्यक लाभदायक है, तो ये मधुमेह प्रबंधन के लिए। अगला है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो उभयचरों में। दोस्तों मैं चाहता तो एक दिन में पूरा खत्म करा देता आपकी बायोलॉजी, मतलब एक दिन पढ़ाता खत्म हो जाती पूरी तरह से। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन का आता, आप कुछ ना समझ पाते, ना मैं आपको कोई लॉजिक बताता। बताइए, कल मछली के बारे में कितनी अच्छी चीजें बताई, मेढक के बारे में तीनों चीजें बताई, कहाँ से सांस लेते हैं, कैसे कैसे लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको केचुए के बारे में भी बताया था। आज देखिए दो तीन चीजें बताई। तो इस तरह कल मैंने ठंडी गर्मी के बारे में बताया, तो कई सारे कॉन्सेप्ट कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका माइंड डेवलप होगा थोड़ा, समझ में कि नहीं। और सारी चीजें मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, सारी एनसीईआरटी है दोस्तों। कक्षा 6 से 12 तक जितना भी दिया है पोर्शन, सब वहीं का है, कहीं मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। और सोच लीजिए एनसीईआरटी से आगे क्वेश्चन आए ही नहीं, सारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं ये अलग से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, बस जरूरत है तो हमें अच्छे से पढ़ने की है, समझ में कि नहीं। यहाँ लिखा है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। जब रक्त कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित, देखिए दोस्तों यहाँ भी इसका मतलब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। अगला है रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर। अगला दिया, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान यानी ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, उसे कौन सा रक्त देना चाहिए, वो दे दो। कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ। अगला है, मानव रक्तदान के लिए सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ समूह है दोस्तों। थ्रोम्बिन का संबंध है तो रक्त जमाव से है। अगला दिया है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। लिखा है, यह हृदय स्पंदन को सामंजित करता है यानी गति प्रेरक। अगला, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम का। लिखा है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, पोटेशियम है दोस्तों। अगला दिया, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ, तो ये प्लीहा में होता है। अगला, एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जाता है, को बनाया तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो नवजात शिशु में क्या हो, असंभव है, तो सीधी सी बात ओ नहीं होगा दोस्तों। ठीक? अगला दिया, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे अगर हम बात करें, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है हृदय विकार। अगला, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर कोशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है दोस्तों। इसी तरह सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ जैसे रक्त बहता है ना, तो वहाँ पेन की स्याही था, मतलब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो पेन की स्याही बहने लगती है क्योंकि वहाँ दाब कम हो जाता है हमारा, समझ आया कि नहीं। तो ये दोस्तों पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एआरओ में, मेरी शिफ्ट का पहली क्वेश्चन था, मतलब सॉरी मेरी शिफ्ट का नहीं, यानी मेरे पेपर का पहले क्वेश्चन यही था दोस्तों जो लीक हुआ था ना। तो मैंने बताया भी आपको कई बार, तो इसी तरह सेम होता है, बस कॉन्सेप्ट में क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा समझिएगा आप लोग। बाकी फिजिक्स में तो बताया ही मैंने। देखा है रुधिर वर्णिका, अब देखिए दोस्तों रुधिर वर्णिका कठिन वर्ड है कि नहीं, लेकिन हीमोग्लोबिन सब समझ रहे हैं। तो अगर हिंदी के पीछे ज्यादा पढ़ोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, ये समझ लो। देखिए वनडे में तो चल जाएगा काम, किसी तरह से मैनेज कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब भी आप बड़ी परीक्षा करें तो दोस्तों दोनों मीडियम आप चुन लीजिए बाइलिंगुअल, यानी जब टीचर पढ़ाएगा आपको तो दोनों लैंग्वेज में जो बताए ना, जैसे हेडिंग बताए या कोई वर्ड बताए, जैसे हीमोग्लोबिन पढ़ा रहा होगा जब बंदा,
या मतलब सामने वाला जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो क्या मतलब उसमें दोनों लैंग्वेज लिख रहे होंगे ना, तो आप दोनों लैंग्वेज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ आए कि नहीं। लिखा है कि हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है ऊपर लोहा पाया जाता है। देखिए हीम मतलब क्या होता है, लौह तत्व, हीम में क्या है, लौह तत्व, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है दोस्तों, समझ कि नहीं। अगला, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो किसने, डॉक्टर वेणु गोपाल ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन एवं पोषण यानी विटामिन एवं न्यूट्रिशन व आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है दोस्तों। अगला है वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी है दोस्तों। क्या है, विटामिन बी, विटामिन सी। यानी देखिए इसका एक तो तरीका है गई भैंस पानी में, कुमार गौरव सर से सुने होंगे आप, बहुत सारा सुने होंगे, गई भैंस पानी में BC। ठीक, मैं आपको एक अलग तरीका बता दे रहा हूँ, देखिए मैं एक अपनी ट्रिक बता दे रहा हूँ, बात बराबर हो जाएगी, वो भी सही है जैसे याद हो जाए। लेकिन WBC लिख लीजिए, आप WBC जानते हैं, W से क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर मतलब जल, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या बचेगा, BC, समझा कि नहीं। तो आप कोई भी वो भी तरीका अच्छा है, आप जो मन है आपका कर दें, तो दो तरीके आपको मिल गए। लिखा है विटामिन, ये क्या है, कैरोटीन है दोस्तों, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, और प्रोटीन कैराटीन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है दोस्तों, दोनों रोग याद रखेंगे। विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होते हैं तो विटामिन, दोस्तों मैं आपको बता दूं, PCS जैसे एग्जाम, PCS या RO जितनी भी परीक्षा होती है, विटामिन से एक क्वेश्चन 100% पक्का रहता है। इस बार मैंने विटामिन एक दिन पहले करा था, RO की परीक्षा से पहले, वहां से 2 क्वेश्चन आ गए थे। आप सोच सकते हैं कि मतलब एक दिन पहले करा, उसमें जो है ऑप्शन के थ्रू आए थे, तो मतलब ए सही है कि बी सही है, और मिलान करने के लिए भी आया था दोस्तों। जो एक दिन पहले पढ़ाया था, और विटामिन के केवल छोटे से मतलब 4, मुझे लगता है 2 पेज रहे होंगे, शायद ही 2 पेज थे, उसी में सारी चीजें आ गई थी। और मैंने तरीका भी बताया था कैसे आप याद करेंगे, कैसे आपको लॉजिक दिया था कि रेटिनॉल कैसे याद करेंगे और सारी चीजें कैसे याद करेंगे, समझा कि नहीं। तो ये दोस्तों समझिएगा आप लोग कि मतलब हमें कैसे याद करना है, समझा कि नहीं। तो ये है दोस्तों, ये सब टॉपिक नोट कर लीजिए। जैसे देखिए मैं आपको कुछ हिंट दिए दे रहा हूँ, जैसे पॉलिटी में क्या याद करना, अनुच्छेद हमें लगभग 100 आर्टिकल पता हो, मतलब राष्ट्रपति तक तो हमें पता हो, 61 तक पूरी तरह से पता होने चाहिए, 1 से लेकर 61 तक, कहीं से भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद बीच बीच में पता हो, जैसे आर्टिकल 75 पता हो, 80, 79, 81 पता हो, फिर 83 पता हो, 95 पता हो, 108 पता हो, 101 पता हो, तो मतलब इस तरह जो है 110 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 117 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 112 है, 124 है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए यहाँ समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, 124 में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है न्यायालय है। दो हम आगे ले आए तो क्या हो जाएगा, 214 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा कि नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए एक चीज और मैंने इसमें देखा था, क्या देखा था, शायद मुझे लगता है कि 4 आगे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 241 हो जाएगा, शायद कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसी में मतलब एक ही चीज याद कर लो, बस इसी में आगे पीछे संख्या करो, तो ये केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हाई कोर्ट हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। आप देख रहे हो, मतलब ये देखिए अलग टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मतलब आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मतलब हमें याद करना होता है कोई चीज। जैसे भाग है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आर्टिकल कुछ है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अनुसूची इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की सीटें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, विधानसभा की सीटें पता हो पूरे राज्य की, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह के जैसे समितियां जितनी हुई हमारी, जैसे मैंने आपको तो बताया था, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने रियल बताऊं तो मतलब RO के समय मैंने क्या किया था, जैसे लगभग 100 टॉपिक मैंने नोट किए, 100 टॉपिक के मैंने 50 से 60 मतलब जो टॉपिक थे उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए। अब जब नोट्स बना लिए, यकीन मानिए उसी 50-60 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आए थे में दोस्तों, मेरे पास रखा हुआ, मैं वही बार बार रिवीजन किया करता हूँ, और उसी में बार बार मैं ट्रिक बनाया करता हूँ, वही रिवीजन किया करता हूँ, आराम से काम हो जाता है। अब बताइए RO में भी वही काम दे देगा, PCS में भी काम दे देगा ना। तो 200-300 टॉपिक ऐसे आप नोट करिए प्रैक्टिस सेट के थ्रू, कि मैं इतना अगर कर लिया ना तो मेरा 50% तो कवर हो जाए यहीं से, बाकी बचा 50% तो बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, वहां भी कवर हो जाएगा 70% तक, यानी 20% और 50% ये 70% हो गया, 10% इधर उधर तुक्का मार के आप सही कर लेंगे, 80%, इससे ज्यादा जाती नहीं कट ऑफ। लेकिन वर्तमान में वनडे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वनडे में तो 90% चली जाती है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, टाइम ले लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो आप कमेंट में गुस्सा हो जाए बाई चांस, मैं समझाना भी मेरा फर्ज है ना दोस्तों, केवल पढ़ाते रहना थोड़ो है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने देख लिया विटामिन ए। देखा शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होता है तो विटामिन होता है। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं तो रेटिनॉल। दृष्टि देखिए रतौंधी किससे होती है, विटामिन ए की कमी से, इसीलिए तो विटामिन ए डायरेक्ट नहीं दिया यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए
सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक। अब दोस्तों बताइए आप, अगर यहाँ रेटिना न लगा होता, अगर ऑप्शन आपको 4 दिए जाते, देखिए कल कम्युनिटी पोस्ट में यही क्वेश्चन डालेंगे, देखना दोस्तों बहुत सारे लोग गलत करेंगे, समझे कि नहीं। तो ये रेटिनॉल है, विटामिन ए, डायरेक्ट नहीं दिया, उसका रासायनिक नाम दे दिया। देखा वह पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम है, तो वो अंडा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन हमारा बनता है वो 20 अमीनो अम्ल से बनता है, 10 हमारे शरीर में होते हैं ऑलरेडी, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो ये याद रखेंगे। आपको एक और चीज बता दूं, अब आई की बात तो वायरस के बारे में बता दूं। देखिए वायरस का जो बाहर होता है ना, ये किससे बना होता है, तो ये होता है वसा से। किससे? वसा से। इसमें छोटे छोटे स्पाइक आप देखे होंगे दोस्तों, छोटे छोटे स्पाइक देखे होंगे इस तरह के। कोरोना वायरस में आपको देखे होंगे बहुत सारे इस तरह छोटे छोटे ये स्पाइक हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइक। ये किसके बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसमें एक इस तरह संरचना होती है, वो क्या होती है? आरएनए होती, और एक द्विकुंडलित होती, वो आरएनए होती। तो वायरस किससे बनता है? देखिए दोस्तों, वायरस बनता है डीएनए, ठीक, आरएनए, डीएनए होगा या आरएनए होगा, या दोनों हो सकता है, प्लस प्रोटीन होगा, ठीक, प्लस वायरस होगा। दोस्तों हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हूबहू आएगा, और आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो ये है। आगे बढ़े। विटामिन ए रिकेट्स रोग, सॉरी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होगा। देखिए इसका मतलब होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं रिकेट्स में। विटामिन के से रक्तस्राव होगा, ऐठन होगा, हीमोफोलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थायमीन बेरी बेरी होगा, नियासिन पेलाग्रा रोग होगा। आगे अगर हम बढ़े, दूध, चीज व अंडे विटामिन के स्रोत हैं ए एवं डी। लिखा प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है, इंटरफेरॉन। अगला है गाय के दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। सूक्ष्म पोषक तो नहीं है, तो कैल्शियम। फंग के आविष्कार किए थे विटामिन की, फंग नहीं विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, तो किसका नहीं होता? विटामिन ए का। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कैल्शियम। अगला शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी। अगला है कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो आम है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कर रहता है, तो यकृत में रहता है विटामिन ए संचित। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वनडे में कई बार पूछ लिया, और जो कि पीसीएस का ही क्वेश्चन है, जो मूव किया करता है इधर उधर। अगला दिया है वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली ब्याध में दिया जाता है, वो आयोडीन। दोस्तों आयोडीन पता है सी फूड से बहुत ज्यादा होता है, यानी समुद्री भोजन से बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगला दिया है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, तो उससे क्या पीड़ित हो गया? बेरी बेरी से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, टाइम देखें, ठीक है अभी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि दोस्तों पता है, मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, लाइब्रेरी चला गया, लाइब्रेरी से जस्ट आया हूँ अभी 6 बजे के आसपास, तुरंत वीडियो बनाने बैठ गया, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि 7:30 बजे वीडियो पब्लिश करूंगा। तो सोच लीजिए, मतलब तुरंत वीडियो बनाने लगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना काम रहता है, बहुत सारा। मेरा पेपर मेरे भी लगे हुए हैं, आपके भी होंगे मानता हूँ, इसलिए थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। अभी जैसे जैसे थोड़ा शेड्यूल मतलब एडजस्ट करेंगे इधर उधर, थोड़ा ठंडी आ जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी, फिर हमें टाइम मिल जाएगा रात में वीडियो बनाने का, तो हम रात में आराम से वीडियो बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, रूम में 2-3 लोग रहते हैं, जैसे 2 लोग रहते हैं, तो एक लोग अगर सो रहे हैं तो वीडियो बना ना पाओ, तो ये सारी समस्याएं होती है छोटी मोटी, तभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। नहीं तो डेली में बना दूँ, अगर अकेले रहूँ तो। अकेले रहता नहीं हूँ, यही दिक्कत है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए बस। आप मतलब देखिए, आप कोई भी चीज पढ़नी तो आप कमेंट कर दिया करिए कि मुझे ये पढ़ना, तो मैं उसके लिए मतलब सिस्टम बना लूंगा। अभी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, तो कोई दूसरी बुक पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आप बताएंगे कि ये पढ़ाना है, तो मैं वो पढ़ा दूंगा। लेकिन दोस्तों जीएस बताएंगे आप लोग, ठीक। प्रैक्टिस सेट देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, उनका प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में कोई आया नहीं। जितने जितने आए थे मैंने सारे करा दिए। अगर टोह कोई करा अभी रहा तो पुराने हैं दोस्तों, न्यू में कोई नहीं आया अभी 2024 का। तो 2024 का मैं सोच रहा हूँ आ जाए प्रैक्टिस सेट, तो दोबारा से सारे करा देंगे, चाहे वो चच्चू हो हमारा, या मतलब और कोई जो भी होंगे, मैं सारे करा दूंगा। चच्चू भी कराऊंगा दोस्तों, यकीन मानिए, चच्चू कराऊंगा, घटना चक्र का कोई आएगा वो करा दूंगा। मतलब 5-6 प्रैक्टिस सेट तो जरूर करा दूंगा पूरे कंप्लीट ना। तो टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो सोयाबीन में दोस्तों। अगला है कि साइनोकोबालामिन विटामिन B12। पता है 100 ग्राम प्रोटीन, मतलब 100 ग्राम जो है सोयाबीन में कितना प्रोटीन होता है पता है? 42 ग्राम प्रोटीन होता है। कितना? 42 ग्राम। 100 ग्राम में 42 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। आगे अगर हम बात करें, B12 में मौजूद धातु क्या है? कोबाल्ट है। साइनोकोबालामिन में होता है B12 दोस्तों, विटामिन B12 में। प्रोटीन एकत्रित होता है एमिनो अम्ल में। आगे हम बात करें, सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन समूह को कहा जाता है। भोजन एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण है तो कैसीन के साथ
साथ कैरोटीन होता है उसमें। लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी दोस्तों। अगला दिया है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो सोयाबीन में। अगला एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन सी को। अगला घाव भरने में सहायक है विटामिन सी दोस्तों, खट्टे पदार्थों में भरपूर मात्रा में है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है तो मिर्च में दोस्तों। देखो अगर हम पूछें, आप देखिए विकल्प के हिसाब से, मिर्च क्या है? जड़ है, तना है, फूल है, फल है। मिर्च दोस्तों फल है, याद रखेंगे, मिर्च क्या है? फल है। ठीक। अगला दिया स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार करता है विटामिन बी 6। स्वप्न याद ही क्यों रखना है लंबे समय तक दोस्तों? हमें तो मूवी वाले सपना आते हैं दोस्तों, अजीबो गरीब आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब तो याद ही नहीं रखना दोस्तों, सुबह उठते हैं कहानी खत्म, अगला अपना काम शुरू, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ। लिखा थायमीन है तो विटामिन बी 1 है। अगला वसा के, देखिए उपापचयी होना चाहिए दोस्तों, क्रम में मिलती है तो अधिकतम ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है तो वसा में, मैंने अभी बताया 9.2 किलो कैलोरी होती है। ठीक। प्रति ग्राम की बात किया था, 1 ग्राम में मैंने। और कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जो जितना भी मैंने बताया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ना आएगा, लेकिन घुमा के आएगा, तब भी आप कर लेंगे आराम से। समझ रहे कि नहीं? बहुत सारी चीजें इसीलिए बताएंगे, बस याद रहे आपके माइंड में, तब बहुत बड़ी बात होती है ना दोस्तों। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसे दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कैरेटीन। क्या कहते हैं? कैरेटीन कहते हैं या केरेटिन कहते हैं। अगला, कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है तो क्या है? रागी है। अगला, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। अगला दिया है कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक नाम है विटामिन सी का। ये दोस्तों कोले लगाना कोई जरूरी नहीं था, मतलब भड़काने के लिए लगा दिए। कैल्सीफेरॉल आप देखते तो विटामिन डी लगा देते। अगला है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसे उत्पाद हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव है। अगला, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है वो मैरेस्मस होता है। अगला दिया है अल्फा कैरेटिन, एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में दोस्तों। अगला, दूध का धवल रंग है तो कैसे? कैसीन के कारण। आगे अगर हम बात करें विटामिन के, विटामिन के से क्या होता है? देखिए यहाँ हो जाए नवजात शिशु में रक्त संबंधी बीमारी। अभी हम ऊपर देखे थे हीमोफेलिया, तो रक्त संबंधी हीमोफेलिया होता है। ठीक। अगला है विटामिन डी, तो सूखा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन बी बेरी बेरी देखे ही है। विटामिन ए रतौंधी, आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। अगला देखिए, इसी तरह मिलान करने के लिए आया था आर यारों में दोस्तों, हो सकता है यही क्वेश्चन रहा हो, जो भी रहा हो। देखिए फोलिक एसिड की अगर हम बात करें, रक्त अल्पता। ठीक। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में जो है खून आने लगता है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी 1 बेरी बेरी। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो क्या हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पीसीएस जैसे कोई भी एग्जाम अगर होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है? 100% लगा सकते हैं यार, विटामिन बनेगा बनेगा। और यहीं से वनडे में क्या करेगा? एक सिंपल उठा लेगा, बस काम खत्म। देखिए विटामिन बी 12 कोबाल्ट, अभी देखिए साइनोकोबालामिन। हीमोग्लोबिन होता है, लौह आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। उसके बाद चैल्कोपायराइट कापर होता है यानी तांबा। ठीक। चैल्को, आप देखे होंगे चैल्कोलिथिक एज, सुने हो? चैल्कोलिथिक पाषाण, ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज कहाँ सुने होंगे? इतिहास में। अगर आप देखे होंगे ताम्र पाषाण काल को, चैल्कोलिथिक एज, वही है चैल्को। देखिए चैल्को लगा है तो ताम्र यानी तांबा। हमें कहीं से रिलेट करना पड़े क्या जाता है यार, हमें क्वेश्चन सही होना चाहिए बस, हमें कुछ नहीं, मतलब गोला भरो हमारा एकदम सही होना चाहिए। रतौंधी देखिए विटामिन ए हो जाएगा, रिकेट्स विटामिन डी हो जाएगा, स्कर्वी विटामिन सी हो जाएगा, बेरी बेरी विटामिन बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला है विटामिन की बात करें तो कैरोटीन विटामिन है हमारा। पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों। हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है जो मनुष्य में होता है। ठीक। अगर हम प्रोटीन की बात करें, कैरेटिन। दोस्तों आप देखे होंगे कि 3 प्रोटीन होते हैं, मतलब 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज। मतलब होता है ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है। ठीक। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का करता कौन करता है? वो जो है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है दोस्तों। लाइपेज, ए पेप्सिन नहीं हो तो वहां पे यूज होता है। 3 आप सुने होंगे लाइपेज। तो देखिए लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ठीक। एमाइलेज किसका करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है एमाइलेज। और जो ये करता है, मतलब ट्रिप्सिन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों मैंने कैसे याद किया है बता दूं? चलो हम किसी अगले दिन बताएंगे कि मैंने इसे कैसे याद किया, थोड़ी सी ट्रिक लगे। देखिए लाइपेज यानी हमें लालच, लाइपेज यानी लालच, थोड़ा मैंने इस तरह याद कर लिया लालच। अब लालच आएगी तो किस में आता है? मोमोज, बर्गर, पिज्जा, यानी जो तेल वाली चीजें होती, समोसा, इसमें लालच आएगा, खाने के लिए मन करेगा, तो वसा है कि नहीं उसमें, बताइएगा? तो वसा है यानी लाइपेज वसा का पाचन करेगा, लालच आएगा। एमाइलेज, जैसे गाड़ी क्या कर देती है? एमाइलेज देती है यानी ऊर्जा। ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा ना, तुरंत ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। तो तुरंत एनर्जी हमें चाहिए तो एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अब बचा ट्रिप्सिन, तो
प्रोटीन, पी उसमें है, पी इसमें है, काम हो गया, काम खत्म। तो ये थोड़ा मतलब याद करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही याद किया था मैंने, इसलिए मैंने बता दिया ताकि आपका काम हो जाए। कभी-कभी आपको नहीं याद होता होगा, तो थोड़ी बहुत मेरी सहायता से याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। लिखा विटामिन बी6 ये धान का चोकर है, राइस ब्रेन है। विटामिन बी2 क्या है, हरी व सब्जियों में होता है। विटामिन ई क्या होता है, गेहूं अंकुरित तेल होता है। विटामिन क्या होता है, अल्फा अल्फा। समझ में कि नहीं दोस्तों? दोस्तों मैं जो चीज़ पढ़ना शुरू कर दूँ, मेरे पास सारे नोट्स हैं, अगर मैं रिवीजन करना शुरू कर दिया, 2-3 बार अगर किसी भी चीज़ को रिवीजन के लिए इतनी ट्रिक मैं उतने में बना दूंगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि कितनी ट्रिक बन गई, बहुत सारी बन जाएंगी, चलते चलते बन जाएंगी। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, समझते रहिए आप, बस पढ़ते रहिए, कुल मिला के कैसे भी मैं बनाता रहूंगा ट्रिक आपके लिए, ठीक। और कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं हो कि मुझे आता है एग्जाम देना तो मैं ही निकालूँ, आप ना निकालें, नहीं दोस्तों, आप भी निकालें, हम भी निकालेंगे। समझ रहे कि नहीं? आप हमसे बड़े भी हो सकते हैं, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, तो हम सब साथ में चलेंगे कुल मिला के। लिखा है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं, यह पदार्थ है तो लिखा है कोलोस्ट्रम का है, किसका, कोलोस्ट्रम। आगे देख लेते हैं विटामिन व पाए जाने वाले तत्व। विटामिन बी 12 कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, चालकोपायरेट यानी तांबा। देख लीजिए 2 बार आया क्वेश्चन सेम। अगला दिया है न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए डीएनए एक घटक है राइबोज का। अब विटामिन सी आंवले में होता है प्रचुर मात्रा में। गेहूं अंकुरित तेल महत्वपूर्ण विटामिन ए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, देखते हैं बेरी बेरी विटामिन बी 1 होता है। रक्त स्राव यानी विटामिन के होता है। दतौंधी विटामिन ए, स्कर्वी विटामिन सी। अब हम बढ़ते हैं आगे, मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है ब्रोसेलोसिस नामक बीमारी का कारक है जीवाणु है दोस्तों। रक्त में की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो मेथोमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है राइबोफ्लोविन में कमी से होता है, तो ये क्या होता है, चेलोसिस रोग होता है। वह मच्छर जो मच्छर वाहित नहीं है, निद्रा रोग। अगला है बेसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं इसे, के स्वरूप का है, निमोनिया का है दूसरा। अगला डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है, एडीज एवं एशियाई बाघ मच्छर। अगला दिया मिनी माता रोग होता है, मरकरी से होता है, प्रदूषित जल दोस्तों। अगला है यम आरएनए यानी यम का मतलब मैसेंजर आरएनए होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो मॉडर्ना, ठीक दोस्तों। अगला किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, तो टॉप इस वाइड बचाता है, ठीक दोस्तों। अगला क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण होता है, मोन्टोक्स का परीक्षण। अगला है जीवाणु जनित रोग है, यक्षमा है दोस्तों, टीबी शायद कहते हैं इसे। अगला है जल जनित रोग है, हैजा हो जाएगा, कॉलरा। टेटनस नामक रोग जाना जाता है लोकजा, ठीक, मतलब लोकजा जबड़े में होता है। अगला है एक जबड़ा बंद इसे कहते हैं। अगला एक जीवाणु जनित रोग है, तो टिटनेस है दोस्तों। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होता, डिप्थीरिया। ट्रिपल ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है, कोकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, क्या है बीसीजी। मैंने इसका मतलब बताया था, इंसेफेलो यानी मस्तिष्क होता है, जन्म के तुरंत बाद होता है। बीसीजी सॉरी, इसका होता है बीसीजी। देखिए बीसीजी टीका होता है ना दोस्तों, ये मतलब कुकुर खांसी, ये जो अभी देखे हम ऊपर, बीसीजी टीका होता है, नवजात में लगाया जाता है। ये तुरंत बाद लगाता है, जन्म के तुरंत बाद, ठीक दोस्तों। इसका अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, मेरे माइंड से उतरा हुआ है तुरंत, मतलब याद हो जाएगा तो बता देंगे, कल जब हम कराएंगे तो बता देंगे। एक वायरस होता है, तो हेपेटाइटिस होता है दोस्तों। हेपेटाइटिस बी क्या है, तो ये किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक, लीवर में होता है। अगला हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है, यकृत यानी लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो डीएनए वायरस है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है, यानी जापानी एंसेफेलाइटिस के। बर्ड फ्लू विषाणु है, H5N1। अगला पोलियो का टीका की खोज की जाने में, तो यानी कौन किया था, जोन्स सॉल्क। अगला प्रतिजैविक यानी एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जाता, खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण है विषाणु। अगला है कि हाइड्रोफिया होता है विषाणुओं के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन है, रिट्रो वायरस है दोस्तों। आगे हम बात करें, वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता मधुमेह को। अगला अग्न्याशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है, मधुमेह होता है दोस्तों। अगला दिया है चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदय घात से है। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है, मिकॉस। आगे हम बात करें, लिखा बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचने है तो हृदयाघात। कवक जनित रोग है, तो गंजापन। वह सूक्ष्मजीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो साइनोबैक्टीरिया। अगला है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, इटाइटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है, लैक्टिक अम्ल की जमा
हो जाने के कारण निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की। ठीक दोस्तों, लिखा है यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग होता है दोस्तों। अगला है कि नोक नी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। मलेरिया निदान है तो आर्थीटर नामक की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। मलेरिया और डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं होते हैं मच्छर प्रजाति, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया दो किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया में भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है कौन है? पी वाई वैक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिंकोना की छाल से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। अगला दिया रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो फास्फोरस 32। अगला है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। एलोवेन मोजेक, मोजेक अगर आ गया तो सीधी सी बात है ये कहाँ रोग होगा? भिंडी में हो जाएगा। ये मोजेक तंबाकू भी होता है दोस्तों, वहां भी हो सकता है। करनाल बंट तो गेहूं में हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, टॉपिक कहाँ खत्म होगा, यही हम देखेंगे 9 नंबर तक देखेंगे बस दोस्तों। दोस्तों देखिए मैं वीडियो बनाया था पहले 20 मिनट तक बनाया था लेकिन उसमें एक दो वर्ड मतलब गलत हो गए थे मुझसे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला जो था उसमें एक्सेल इनहेल ये था तो थोड़ा गलत हो गया था, तो मतलब इंग्लिश गलत हो गई थी मेरे माइंड में आई थी उस समय, लेकिन मतलब एक दो वर्ड हो गए तो मुझे काट देना पड़ा, वीडियो हटा दिया मैंने। वो जब दोबारा बना तो 20 मिनट वही कम हो जाएगा, नहीं तो ऐड हो जाता तो 1 घंटे बन जाती। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा पढ़िए अच्छा पढ़िए। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क और मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस है। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरण में सबसे कम संग्रह अंग है मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में। अगला एड्स की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, इंसेफेलो मतलब मस्तिष्क, ठीक। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है बिडोल टेस्ट। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक दोस्तों, तो हम यहीं पे देखेंगे आज, बाकी जो है कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। दोस्तों देखिए मैं थोड़ा मतलब अलग बता देता हूँ, इसीलिए केवल क्वेश्चन क्वेश्चन का आता तो मैंने पहले बताया एक ही मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे सवा घंटे की बनती कंप्लीट हो जाता, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा, क्योंकि इस तरह तो मैं PDF दे दूंगा आप पढ़ ही लेंगे ना, कोई नई बात नहीं। अभी देखिए कल ये बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम पर्यावरण पारिस्थितिकी करा देंगे, फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाए, फिर पूरी बुक की PDF आपको मिलेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे रिवीजन करें या जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जो पिछले वीडियो नहीं देखे आप लोग जरूर देखिए। जितनी भी बुक मैंने पढ़ाई है अब तक चैनल पे या जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए सबसे मतलब सारे बेस्ट हैं दोस्तों। मुझे लगता है वहाँ से आपको बहुत सारी ट्रिक में कम से कम 10,000 ट्रिक तो कम से कम मिल जाएगी चलते फिरते आपको। बाकी और ज़्यादा मिल जाए तो कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने कराया है। ठीक दोस्तों, 50,000 से ज़्यादा तो क्वेश्चन करा चुके होंगे हम लोग। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।